प्राचीन काल की बात है, शूरसेन देश में एक चक्रवर्ती सम्राट, अगर इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनोगे तो काफी लाभ प्राप्त होगा। मोह का नाश करने वाला बहुत उत्तम प्रसंग है, अहंकार का दमन करने वाला बहुत उत्तम प्रसंग है, भगवत प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम प्रसंग है। प्राचीन काल की बात है, शूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। वो इतने धर्मात्मा थे कि बिना जोते बोए पृथ्वी अपने आप अन्न देती थी, अपने आप रस देती थी, अपने आप फल देती थी। गेहूं बोने की जरूरत नहीं, अपने आप जैसे जंगली फल फूल होते हैं ऐसे सब अन्न रस फल फूल होते थे। धर्मात्मा राजा की ऐसी राज्य वृत्ति में स्वयं पृथ्वी सब फल फूल अन्न रस देती थी बिना जोते बोए। और उनके 1 करोड़ रानियां थी। संतान नहीं हो रही थी तो रानियां बढ़ाते चले जा रहे थे, और किसी में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि संतान उत्पन्न कर दे। इसका आध्यात्मिक भाव समझ लीजिए। चित्त ही चित्रकेतु है और उसकी करोड़ों वृत्तियां ही रानियां हैं, और उसका फल भगवान की प्राप्ति है। अगर वृत्ति भगवान में नहीं लगी तो व्यर्थ ही है। ये करोड़ों वृत्तियां ही रानियां हैं। चित्रकेतु अर्थात चित्त ही, चित्त की वृत्तियां करोड़ों होती हैं, चित्त एक और चित्त की वृत्तियां करोड़ों, और उसका फल भगवान वासुदेव की प्राप्ति हो जाना, वही संतान की उत्पत्ति है। किसी में भी फल उत्पन्न करने की, संतान उत्पन्न करने की योग्यता नहीं रही। रानियां बढ़ती गई 1 करोड़, कोई संतान नहीं, कोई गर्भ धारण करने की सामर्थ्य नहीं रख रही थी। चित्रकेतु के पास किसी बात की कमी नहीं थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य, संपत्ति सब कुछ था, पर संतान नहीं। 1 करोड़ रानियां सब बांझ। बड़ी चिंता उनको हुई। सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, 1 करोड़ सुंदर रानियां, समस्त वैभव, पर एक भी संतान नहीं। अब उनके हृदय में बहुत जलन, बहुत ताप कि मेरा जीवन व्यर्थ है। जो गृहस्थ है उसके पुत्र संतान